जय जिनेंद्र बंधुओं, आज हम पारस चैनल के माध्यम से एक ऐसे स्थान का आपको दर्शन कराने जा रहे हैं जो कि इस पंचम काल में भी जहाँ पे अतिशय विद्यमान है और वहाँ पर समोसरण लगता है। झांसी जिले के अंतर्गत झांसी से 120 किलोमीटर दूर एक छोटा सा गांव है और जिस गांव का नाम है तोड़ी फतेहपुर। उस तोड़ी फतेहपुर में हर माह के कृष्ण पक्ष में 12, 13, 14 अमावस्या के दिन मेला लगता है। सैकड़ों की संख्या में वहां भक्त आते हैं और अपनी मन की मुरादें पाके जाते हैं। आज भी जब पार्श्वनाथ भगवान की अश्चर्यकारी प्रतिमा का मंदिर जो कि तोड़ी फतेहपुर में विराजमान है और जहां पर जब दरबार लगता है उस दरबार में हम प्रश्न करते हैं और हमें उन प्रश्नों का उत्तर मिलता है। और तोड़ी वाले बाबा का तो यह चमत्कार है कि रोते रोते आते हैं और हंसते हंसते जाते हैं। आपने अपने जीवन में अगर तोड़ी फतेहपुर के दर्शन नहीं किए हैं तो जरूर एक बार जाना और पार्श्वनाथ भगवान के दरबार में जाकर के श्रीफल अर्पण करके अपने मन की मुरादों को पाना। एक ऐसा दरबार जहां सब बीमार व्यक्ति आता है वो स्वस्थ होके जाता है, जो लंगड़ा के आता है वो चल के जाता है। कहते हैं किसी का कैंसर ठीक हो रहा है, कई प्रकार की आदि व्याधि दूर होती है। ऐसा दरबार तोड़ी वाले बाबा के दरबार में आप जरूर आएं और आइए हम वहाँ तोड़ीपुर वाले बाबा के प्रवचन और आपको वहाँ के दर्शन कराते हैं पारस चैनल के माध्यम से। आप देखते रहिए तोड़ी वाले बाबा अश्चर्यकारी भगवान पार्श्वनाथ भगवान के दर्शन कर अपने जीवन को धन्य करें। जय जिनेंद्र। उत्तर प्रदेश के जिला झांसी में मऊरानीपुर के समीप स्थित अतिशय क्षेत्र तोड़ी फतेहपुर एक ऐसा अद्भुत क्षेत्र है जहां देवभूत अतिशयों का आज भी प्रत्यक्ष देखा एवं अनुभव किया जा सकता है तथा जहां मात्र वीतरागी जिनेंद्र भगवान के अलावा अन्य किसी भी प्रकार के मिथ्यात्व पोषक देवी देवताओं की पूजा भक्ति आदि न होती है और न ही प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से ऐसी प्रेरणा दी जाती है, बल्कि दृढ़ता पूर्वक गृहीत मिथ्यात्व पोषक क्रियाओं रागी देवी देवताओं आदि की मान्यता को छुड़ाकर वीतरागी देव शास्त्र गुरु का सदाचारी श्रावक बनने का रास्ता बताया जाता है। क्षेत्र पर आज भी रत्न वृष्टि देखने को मिलती है। वर्ष 2021 के भाद्र पक्ष में क्षेत्र पर अढ़ाई द्वीप विधान संपन्न किया गया। नियम त्याग पवित्रता एवं श्रावकों द्वारा लगातार एक अन्न का भोजन किया गया, जिसके फलस्वरूप हवन की पूर्णाहुति के कुंड से लगातार घी का निकलना प्रत्यक्ष चमत्कार को दर्शाता है। बंधु, पुद्गल पर मार पड़ती जीव तलपता है, पुद्गल नहीं तलपता है, लेकिन जीव के सारे पुद्गल तलपता हुआ दिखाई देता है। जब जीव साथ छोड़ देता है तो पुद्गल मिट्टी बन जाता है। समझो, इसलिए बंधु आज के विद्वानों ने गृहस्थ के जीवन के बंधुओं ने अपनी आस्था देवादेव अहरम से दूर कर ली है। यदि ये दूर नहीं करते तो ऐसा समय नहीं आता। समझो, ऐसा समय नहीं आता।
जो आज समय देखने को मिल रहा है, वो देख रही हूं। आज कितने प्रकार की बीमारियां आ चुकी हैं। क्यों आ चुकी हैं? हमने धर्म का सहारा छोड़ दिया है। हमने धर्म से मेल नहीं किया, धर्म को अपने अंदर नहीं आने दिया। मैं धर्म का साथी नहीं बना और ना मैं धर्म को अपना साथी बनाया। समझो, जैसे घर में गृहस्थ जीवन होता है, पति पत्नी का जोड़ा होता है, तो एक जीव जैसे पुद्गल के अंदर बसा है, ऐसी पत्नी के अंदर पुरुष बसता है। स्त्री के अंदर पति अंदर समा जाता है। समझो, वो अपने पति को अपने अंदर समा लेती है, उसका नेत्र पति के सिवा कहीं नहीं जाता है। वही पतिव्रता नारी कहलाती है। आज जैन धर्म पतिव्रता नारी नहीं है। समझो, क्या है? सब अपना अपना धर्म करती हैं, क्योंकि आज के विद्वानों ने कैसी शिक्षा दे दी है, मैं क्या कहूं। ये सब कर्मों के अनुसार से होता है। वो कर्म के अनुसार से तुम शिक्षा देने में लग गए तो तुम स्वयं कर्म के अंदर तुम फंस गए। समझो ना, ये तो मेरे कर्म के अनुसार होता है। मैंने जैसा किया होगा, मैं आगे जन्म लूंगा, वैसे कर्म में उसको काटना पड़ेंगे। ये सारे पूर्व पे रिश्ते होते हैं। रिश्ता बदल भी जाता है। समझो, बदलने के बाद बदलता कब है? जब वह उस जीव को अच्छे रास्ते की ओर बैठाल दे तो बदल जाता है रिश्ता। और एक रिश्ता आंख से बदल जाता है। इसलिए बंधु, ये जिनालय पूर्व में बने हुए हैं, ये बनाए गए हैं कि मनुष्य यहाँ दर्शन करेगा, इनके रास्ते पर चलेगा तो मनुष्य भटकेगा नहीं। लेकिन आज के गुरु विद्वानों ने इनके पास वेशभूषा धर के बैठ गए, लेकिन आज के गृहस्थ के जीवन के बंधु कौन सा रास्ता पकड़ा दिया। समझो, भगवान का अभिषेक सौदामिंद्र ने किया। सौदामिंद्र कब आता है? जब भगवान जन्म लेते हैं। समझो, लेकिन आज भरत भूमि पर भगवान का अभिषेक मनुष्यों को नहीं मिला है, देवों को मिला है। लेकिन प्रतिबिंब बना करके भगवान का आज के मनुष्य गंगा जल ढाल रहे हैं। उन्हें यही पता नहीं कि अभिषेक करते हैं कि हमें अभक्ष खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए। अभक्ष भी खाते जाते, अभिषेक भी करते जाते। तो आज का विद्वान को ये सस्ता भी नहीं बताता है कि अभक्ष नहीं खाना चाहिए। इसलिए बंधु, आज एक और अभिषेक चल गया, आज के गुरुओं ने चला दिया, विद्वानों ने, शांति धारा, मंदिर की व्यवस्था के लिए।
तो आज अभिषेक का महत्व चला गया है, शांति धारा का महत्व आ गया है। और शांति धारा करो, वो तुम्हारे भगवान बेरे बैठे हुए से तालियां बजाओ, जग जाएं। समझो। और जैसे अधिकारी बैठता है, पहले पंखे राजाओं के चलाए जाते थे, हवा के लिए गर्मी लगती थी, तो ये भगवान को गर्मी लग रही है तो सारे अभिषेक करने वाला ऐसे ऐसा हाथ हिलाते हैं तो अब तुम्हें गर्मी चली जाए तुम्हारे अंदर की। ये ऐसा अभिषेक का महत्व चारों तरफ दे दिया है, वही चल रहा है। अभिषेक का कोई महत्व नहीं है। तो भाई अब तुम्हारा धर्म बचा कहाँ है? क्या किस भर क्षेत्र के अंदर विद्वान लोग कर रहे हैं। आज विद्वानों, तुम जो बिजनेस करते हो तो अपनी बिजनेस करते हो, और आज के विद्वान भगवान की बिजनेस करता है। उसको इतनी जरूरत, घर छोड़ के आया है, लेकिन जब भगवान की शरण में आ गया तो बिजनेस की जरूरत पड़ गई है। क्या करें? मंदिर बनवाना है, धर्मशाला बनवाना है, मूर्ति मंगवाना है, तो इस बिजनेस से आएंगी। सोचो कितना बड़ा व्यापारी बन गया है, कितना बड़ा व्यापारी बन गया वो। सारे लोग कमा कर देते हैं। इसलिए बंधुओं, जो तुम सोच रहे हो, वो जो तुम्हारी निगाह में है, दिखाऊ है। इसलिए दिखाऊ मत देखो, अंदर से देखो, अंदर से झांक कर देखो। समझो, अंदर से झांकोगे तो तुम्हारी आंखों में आंसू आ जाएगा। अंदर से नहीं देखोगे, आंख में आंसू नहीं आएगा। जब आंसू आएगा तो शरीर में तकलीफ होगी। जब तकलीफ आएगी तो भूख भाग जाएगी। समझो, ये हमारे भगवान का ऐसा क्या हो रहा है? ये कितना अनादर है। कैसे दूर करूं? क्यों मैं इतना कमजोर, किसी से भिड़ नहीं सकता हूं, किसी से लड़ नहीं सकता। मैं इतना पैसे वाला नहीं हूं तो मैं पैसा फेंक कर ऐसा कर लूं। इसलिए तुम सोच रहे हो, तुम्हारे पास बहुत हस्ती है, तुम्हारे पास बहुत बड़ी शक्ति है जो किसी के पास नहीं है, लेकिन कुबुद्धि के कारण तुम कमजोर हो और बुद्धि के कारण तुम बलशाली हो। इसलिए हमें किसी से मित्रता नहीं करनी है। अब हम भगवान से ही मित्रता करेंगे। हम इनके पास ही बैठेंगे, इनके पास ही रोएंगे, इन्हीं से गिड़गाएंगे और इन्हीं से पूरी सुरक्षा करा लेंगे। जब सुरक्षा करा लोगे तो तुम्हारी आंख के आंसू चले जाएंगे। इसलिए बंधु, स्वयं झांको और देख कर चलो। इसलिए जो निकला है उस रास्ते पर चलो तो तुम्हारा प्रश्न पूरा हो सकता है, नहीं तो अधूरा रहेगा। चलो आगे बोलो। जब इनकी हाय निकलती है, उस हाय से पिंड तैयार हुआ है, उसी पिंड से बीमारी तैयार हो चुकी है। समझो, जैसे जैन समाज के अंदर एक बीमारी है। पहले हर जैन समाज के महिलाओं के गर्भ गिराए गए। सत्य के असत्य है? पैसे की वजह से कि पुत्र है तो नहीं गिराया है, स्त्री है माने लड़की है तो उसका गिरा दिया गया है। इस जैन समाज ने जो दुरुपयोग किया है वो किसी ने नहीं किया है।
आज सारे रिश्ते जैन समाज ने बदले हैं। देखो पहले शादियां होती थी, बाद में कुछ होता था, और आज पहले भाड़ पड़ती है, बाद में वो अब नहीं होती है। क्यों? सत्य क्या सत्य है? आज के विद्वानों ने उल्टा चला दिया, सारा उल्टा धर्म हो रहा है। समझो, इसलिए आज के बच्चों की शादियां नहीं हो रही हैं। आज बच्चियां भाग रही हैं, अन्य कास्ट की बच्चियां लेकर आ रही हैं। बोलो सत्य के सत्य है? तो भाई जीव जीव को खाता है, और जीव के खाने से उसको आनंद भी आता है। समझिए, वो शाकाहारी में आनंद नहीं करता है, शाकाहारी में उसको आनंद नहीं आता है। जैसे जैन समाज के अंदर मनुष्य भोजन करता है, रात में करता कि नहीं करता है? तो रात में सूक्ष्म जीव गिर जाते हैं, सूक्ष्म जीव गिर जाते हैं सब्जी में। जब वो रात के भोजन करता है, वो सब्जी इतनी प्यारी लगती है, तो क्या कहता है पत्नी से, आज की सब्जी में बड़ा आनंद आ गया है, बहुत आनंद आ गया। क्यों आनंद आ गए? कि जो मांस गिर गया, पत्नी ने भी नहीं देख पाया कि कौन से जीव उस सब्जी में गिर गए हैं, और उसने टाल टूल के रख दी, बड़ी अच्छी लगी। तो उस मनुष्य का रात के ही भोजन, तो वो क्या है? ये अभक्ष का भोजन कर रहा है, अभक्ष का भोजन। ये सारे भोजन कहाँ मिलेंगे? जब विद्वान हैं उनके घरों में मिलेंगे ज़्यादा। उनके लड़के अभक्ष का ही भोजन करेंगे और रात में खाएंगे। समझो, ये हिंसा का भाव है। सारे भर क्षेत्र में देख लेना, जबकि ये महिला सब मजबूत कर सकती हैं, उसकी औलाद है, उसके पेट के गर्भ से बच्चे पैदा हुए हैं। महिला अपने बच्चे को चाहे तो रास्ते पे टाल सकती है, चला सकती है, लेकिन पत्नी क्या कहती है? यदि पति कहता है कि क्या करें, महाराज जी ने कहा कि आलू खाना अच्छा नहीं, तुम तो सोचो तुमने कब तक खाए, तुम्हारे बाप ने तुम्हें कब तक खुआए? ये उत्तर देती हैं पत्नी अपने पति को। तो बच्चा कब तक खाएगा? वही बच्चा फिर माँ को मार के बाहर कर जाता है, तब माँ को याद आती है, सिर पीटती है, तो बच्चे ने मुझको मार दिया, गालियाँ दे दी। ऐसे ही बच्चे माँ को पीटते हैं, ऐसे बच्चे माँ की पिटाई करते हैं, गालियाँ देते हैं। जो बच्चे सदा व्यवहार से चलते हैं, वो बच्चे अपनी माँ को मानते हैं